नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेनियक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल में, जिसमें आज मैं बात करूंगा मानसिक विकास का टॉपिक चल रहा था। तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास को हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। सो गाइज, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब के लिए कहने की आवश्यकता होगी नहीं, नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जो भी है बस कर देना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपनी जर्नी पर। तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास को हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। क्या कुछ रहेगा वो देखते हैं, शुरू करते हैं। मानसिक विकास, वो भी चाइल्डहुड स्टेज में, ठीक है भाई। 3 स्टेजेस हम पढ़ रहे थे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज एंड एडोलसेंस स्टेज। तो यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट है चाइल्डहुड स्टेज से। इन्फेंसी स्टेज की वीडियो बन चुकी है, आपने देखी भी होगी, ठीक है। और अब हम वीडियो जो है वो इस प्रकार से बनाएंगे, बिल्कुल क्लियर वे में, और इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है थोड़ी, क्योंकि लिखना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो जो है वो थोड़ी क्लियर रहती है। हैंड रिटन नोट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कि भाई मेरी हैंड राइटिंग आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है, उस प्रकार से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, क्या कुछ है देखते हैं। भाई बाल्यावस्था में मानसिक विकास बड़ी ही तीव्र गति से होता है। इस समय बालक की सहज प्रवृत्तियां भाई मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियां भी मैंने अपलोडेड है वीडियो। 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं और उन्हीं से जुड़े हुए 14 संवेग होते हैं, ठीक है भाई। जो इमोशनल हमारा डेवलपमेंट है और जो हमारा मानसिक मेंटल डेवलपमेंट है, वो दोनों परस्पर उनका आपस में संबंध रहता है। यहाँ पे 14 संवेग जुड़े हुए हैं और उनकी 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। मूल प्रवृत्तियां अर्जित नहीं की जा सकती, वो बच्चे में पहले से ही होती हैं, जन्म के समय ही होती है। बच्चे को भाई भूख लगेगी तो वो रोएगा, दुखी होगा, क्रोध करेगा, डरेगा। ये सारी प्रवृत्तियां कोई सिखाता है बच्चे को? नहीं ना, तो वो होती हैं मूल प्रवृत्तियां, ठीक है। तो वही बात की जा रही है कि भाई चाइल्डहुड स्टेज जो है हमारी, वो 5 या 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक होती है, ये सबको पता है आपको। तो इस समय जो सहज प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियां हैं, वो उसको सीखने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही होती हैं, जिससे उसकी जो क्यूरोसिटी है, जो जिज्ञासा है, वो क्या रहती है, थोड़ी सी शांत रहती है। वो चीज़ों को समझने लगता है खुद से, क्योंकि बच्चा जो है वो चाइल्डहुड स्टेज में, मतलब 6 साल का बच्चा हो चुका है और उससे आगे जा रहा है, 12 वर्ष तक जा रहा है, ठीक है। तो चीज़ें वो समझने लगता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट, उसमें रुचि, जो उसकी इच्छाएं हैं वो जागृत हो जाती हैं, ठीक है। चिंतन करने लगता है, स्मरण करने लगता है। चिंतन भी अमूर्त की तरफ अब वह बढ़ेगा, ठीक है। वो किशोरावस्था में बढ़ेगा, यहाँ पे मूर्त चिंतन जो है वो करेगा। वो चीज़ें सामने होंगी, उनके बारे में वो ज़्यादा पूछेगा। समस्या समाधान की जो एबिलिटी है वो यहाँ पर उसका विकास होने लगता है, ठीक है। इसी पर क्रो एंड क्रो ने लिखा है, वो क्या लिखा है कि जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है, मतलब पूर्व बाल्यावस्था कह सकते हो, पूर्व बाल्यकाल कह सकते हो इसको, 6 वर्ष में बस स्टार्टिंग है, तो उसकी मानसिक शक्तियों और योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। क्रो एंड क्रो कह रहे हैं कि जो है माइंड डेवलपमेंट हो जाता है 100%, ठीक है। ये क्रो एंड क्रो कह रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि भाई बच्चे का जो डेवलपमेंट है कितनी वर्ष की आयु में हो जाता है, वो 6 वर्ष की आयु में पूर्ण हो जाता है, ठीक है भाई। ये तो बात है ही, कई सारे लोग बोल चुके हैं इस चीज़ को कि जो बच्चा बनना होता है ना, वो स्टार्टिंग में जैसे कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, कहावत भी है, तो वैसा ही कुछ है, ठीक है। बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों में बालक मातृभाषा के स्वर एवं व्यंजन तथा गिनती पर अधिकार प्रकट करता है। कहने का मतलब, अधिकार प्रकट करने का मतलब ये नहीं है कि भाई मैंने इनको बनाया है, ऐसा नहीं है। अधिकार प्रकट करने का मतलब है कि वो सीखने लगता है। क्या करने लगता है? वो सीखने लगता है, ठीक है। अपने शरीर के अंगों को बताना, भाई पूछते ना, बेटा बताओ नोज कहाँ है, बेटा लिप्स कहाँ है, बेटा हेयर कहाँ है, बेटा ईयर कहाँ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो पढ़ना स्टार्ट कर चुका है भाई, 6 वर्ष का हो गया बच्चा। वस्तुओं में अंतर स्थापित करना वह प्रारंभ कर देता है, उसे पता लग जाता है। इन्फेंसी स्टेज में बच्चे को पता ही नहीं लगता, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे उसको पता लगता है कि ये मोबाइल है, इसको चलाना है, ठीक है, ये आग है, इसको नहीं छूना है, क्योंकि उसका उससे पहले हाथ जल चुका होता है। छोटे बच्चे हैं ना, पकड़ लेते हैं गर्म चीज़ों को, ठीक है। वह छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन एवं जटिल वाक्यों का प्रयोग करने लगता है। वह भाषा का उसमें विकास हो रहा होता है। भाषा उतनी स्थायी, उतनी अच्छी से डेवलप नहीं हो पाती 6 साल के बच्चे में, वो गलतियां करता है, बट ये कि विकास हो रहा होता है, ठीक है। और घटनाओं का वो वर्णन करने लगता है। स्कूल से आएगा, एकदम बताएगा, मम्मी मम्मी आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज उसने मेरा खाना टिफिन चुरा लिया, आज ये कर लिया, आज वो कर दिया, आज पेन खो गया, आज कॉपी खो गई, इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। चलते हैं थोड़ा सा आगे। दैनिक प्रयोग की समस्याओं का समाधान भी करना कर देता है, क्या प्रारंभ कर देता है। दैनिक प्रयोग की जो समस्याएं हैं कि भाई अब पेंसिल नहीं है, या पेंसिल जो है फेड हो गई है, उसकी आगे से निब टूट गई है, तो क्या करना है, तो वो खुद से ही कुछ ना कुछ करता रहता है, भले ही सही हो भले ही गलत हो, ठीक है। तो समस्या समाधान भी यहाँ पे आने लगता है बाल्यावस्था में। अब बाल्यावस्था के मध्य वर्षों में, मतलब जब एज है उसकी, मतलब ये समझ लो कि 8 साल या फिर 10 साल का जो बच्चा है, ठीक है, 8 से 10 कह सकते हैं हम इसको, क्या क्या बोलते हैं भाई, 8 से 10 मध्य, क्योंकि 6 से 12 तो है ही, तो 8 से 10 ये इसका मध्य जो आयु है वो आ गई, ठीक है। तो मध्य वर्षों में वह क्या करे, बालक की रटन एवं ग्रहण शक्ति में तीव्र वृद्धि होती है। रटन, रट्टाफिकेशन, रट्टाफाई करने लगता है, वो चीज़ों को रटने लगता है। टीचर उसको बोलते हैं कि बेटा ये याद करके आना है, कल मैं सुनूंगी, मैडम बोलती है, तो मैडम का वाक्य तो ब्रह्म वाक्य, तो जो मैडम ने बोल दिया बच्चा वो करेगा ही करेगा, फिक्स है, ठीक है। तो वो चाहे कैसे भी करे रटेगा जरूर, क्योंकि उसको पिटाई का भी डर होता है, ठीक है, कहीं मैडम डांट ना दे, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। तो ये भी चीज़ें आने लगती हैं बाल्यावस्था में ही बच्चों के अंदर, ठीक है ना। वह छोटी छोटी पंक्तियों को दोहराना, कहानियों को सुनाना आदि सीख जाता है। छोटी छोटी पंक्ति पढ़ के सुनाएगा, आज ये मैंने सीखा, ये मैंने लेसन याद किया, ये सुनो, या कुछ और चीज़ें अपने खेल कूद की बताएगा, आस पड़ोस की बताएगा। बच्चा बाल्यावस्था में थोड़ा सामाजिक भी होने लगता है, बाहर जाने लगता है, खेलने लगता है, ठीक है। तो चीज़ें वो जो है ऐसे बताने लगता है। दैनिक व्यवहार को करना सीख जाता है। दिन तारीख वर्ष सिक्कों का पूर्ण ज्ञान प्रकट करने लगता है, ठीक है। भाई पैसे जो मिलते हैं उसको बच्चा अब देने से करने लगता है मना घर वालों को, क्योंकि उसको पता है कि भैया बाहर से जो कुरकुरे हैं वो तो इन्हीं से आने हैं। तो वो दैनिक व्यवहार को करना भी सीख जाता है। दिन तारीख वर्ष बताना उसको आ जाता है, कौन सी डेट है ये पता लग जाती है, और पैसे जो मनी है उनका ज्ञान भी उसको हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है देखते हैं। बालक देखी हुई घटना का स्पष्ट वर्णन करना आरंभ कर देता है। मैंने बताया कि जैसे ही वो स्कूल जाएगा कुछ होगा वहाँ पे, ठीक है, कि आज हमने ये खेला, आज मैं पीटा, आज मैंने ये सुनाया, मैं सर ने ये पूछा, मैडम ने ये पूछा, उस बच्चे ने ये किया, ये सारी जो घटनाएं हैं वो बताना कर देता है आरंभ, ठीक है। तो बाल्यावस्था के अंतिम वर्षों में, उत्तर बाल्यावस्था में, वह छोटी छोटी कहानियां सुना सकता है, क्योंकि बच्चा हो गया भाई 12 वर्ष का। अब यहाँ पे स्पष्ट उसको चीज़ें याद रहती हैं, वह सीख जाता है, भाषा का ज्ञान, भाषा डेवलप हो जाती है, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बताई थी, मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, ठीक है, कि भाई ये भी होती है। तो इसका तो खैर क्या ही बात करें, इसको छोड़ो, अभी हम बात कर रहे हैं कि वो कहानियाँ, हाँ 12 वर्ष का बच्चा हो चुका है और अब वह कहानियाँ सुना सकता है, याद कर सकता है, रट्टाफिकेशन धुआंधार कर सकता है, जो कि आप सब लोग भी करते हैं। वह सामाजिकता के प्रति जागरूक होने लगता है, ठीक है। भाई अब 12 वर्ष का हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, वह बाहर जाने लगा और समाज में जो है अपने साथ के यार दोस्तों में खेलने कूदने लगा, ठीक है। इस समय बालक स्व निरीक्षण एवं परीक्षण में विश्वास करता है, खुद ही पढ़ता है, अपना आकलन भी करता है जितना उससे हो पाता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। वह जिज्ञासा, निरीक्षण, तर्क
आदि शक्तियों का, ये क्या लिख दिया, तर्क आदि शक्तियों का प्रयोग करके मानसिक चेतना को प्रकट करता है। ठीक है, जिज्ञासा, क्यूरोसिटी, ठीक है, निरीक्षण करता है या तर्क करता है आदि इन शक्तियों का प्रयोग करने लगता है, क्योंकि बच्चा जो है ना वो उत्तर बाल्य अवस्था में 12 वर्ष का है तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, या 6 वर्ष का बच्चा भी जो है वो सीख रहा होता है। तो 6 से 12 पे जाने में बच्चा काफ़ी कुछ सीखता है। और उत्तर बाल्य अवस्था की हम बात कर ही रहे हैं तो वह जिज्ञासु तो है ही शुरू से ही। ठीक है भाई, वो तो उत्तर शैशवावस्था, जब शैशवावस्था खत्म हो रही होती है तभी जिज्ञासा प्रकट करने लगता है। बच्चा इतने क्वेश्चन पूछता है कि आप थक जाओगे, बच्चा नहीं थकेगा। निरीक्षण अब कर रहा है क्योंकि वो बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चा करने लगता है। बालक संसार की विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है। वह देखी हुई फिल्म कहानी का 3/4 जो हिस्सा है वो सुनाने में सफल रहता है कि भाई 3/4 भाग तक सुना सकता है। वैसे मैं कहूँ तो सारी ही फिल्म सुना देगा जो उसको पसंद है। ठीक है, 3/4 भी ये कह लो कि, क्योंकि बच्चा जो है ना आजकल भाई फिल्मों के बड़े शौकीन हैं, पहले भी थे, हम भी थे, होते ही हैं, बाल्यावस्था एज ही ऐसी है। ठीक है, तो एक बार देख लिया तो याद रहता ही रहता है। तो 3/4 भाग, कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया 1/4 हमने कि चलो 25% वो भूल गया। ठीक है ना, अब बात करते हैं स्लाइड नेक्स्ट। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। इस अवस्था में बालक को समझने, स्मरण करने, विचार करने, स्मरण करने 2 बार आ गया, समस्या समाधान, तर्क, चिंतन, निर्णय आदि की जो क्षमता है वो हो जाती है डेवलप। क्योंकि बच्चा हो गया 12 वर्ष का तो वह स्मरण याद रख सकता है, किसी चीज पे अच्छे बुरे पे विचार कर सकता है, समस्या का समाधान कर सकता है, किसी बात पर तर्क कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, पॉसिबल हैं। वह छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है और बताने लगता है सारी बातों को। ये मैं 2-3 बार आ चुका है ये पॉइंट इस वीडियो में। दूसरा, बच्चों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो उनको पसंद हो, उनकी संचय करने की क्षमता का विकास होता है। जैसे कि सब लोग अपने खेल के कुछ सामान हैं उनको संचय करने लगते हैं। जैसे कि मैं कंचे बहुत संचय करता था। ठीक है, बोतल भर के रखता था, डब्बे पता नहीं क्या क्या थे। ठीक है, कई सारे हो गए थे बढ़ते बढ़ते, तो ऐसे ही अच्छा लगने लगता है। उसे लकड़ी, कागज व मिट्टी की वस्तुओं को बनाने में आनंद मिलता है। आपने देखा होगा बच्चे मिट्टी से, रेत से खेलते रहते हैं, कुछ भी चीजें बनाते हैं, कुछ भी अपने खेल बना लेते हैं और आनंद लेते हैं। ठीक है, प्लस खेल तो बहुत खेलते ही हैं बच्चों में। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कौन सी है भाई। बच्चे समूह में रहना व समूह में कार्य करना जो है वो पसंद करते हैं। साथ ही अनुकरण, सहानुभूति व सहयोग आदि की सामान्य जो प्रवृत्तियां हैं इनका विकास उनमें होता है। क्योंकि बाल्यावस्था है 6 से 12 वर्ष, बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको याद हो जाए। ठीक है, बच्चे पढ़ने, लिखने व सीखने में अधिक यहाँ पे रुचि लेने लगते हैं बाल्यावस्था में। तो यहाँ पे जो माइंड डेवलपमेंट है वो इस प्रकार से हो रहा है। बच्चा बहुत सारी कार्य यहाँ पे खुद से करने लगता है और विकास भी आप देख रहे हैं कि तीव्र गति से हो रहा है। खेल उनकी दिनचर्या का प्रमुख अंग बन जाता है। सबको पता है स्कूल में जाएंगे, स्कूल से आएंगे और आते ही खेलेंगे। स्कूल में जाएंगे तो लंच इंटरवल जो होता है उसमें भी खेलेंगे, स्कूल जाने से पहले भी खेलते हैं। तो खेल एक प्रमुख अंग है। बहुत सारे बच्चे 99% बच्चे जो है वो खेल को प्राथमिकता देते हैं, खेलते हैं बहुत ज़्यादा, भले ही मम्मी डांटे कितना भी। ये फैक्ट है, खेलेंगे ज़रूर, खाना नहीं खाएंगे लेकिन खेलेंगे ज़रूर और खेलना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि शारीरिक विकास होता है खेलने से। ठीक है, पहेली बुझाने व समस्यात्मक खेलों में रुचि लेने लगते हैं। पहेलियां बहुत पूछते हैं बच्चे। ठीक है, उनको आनंद आता है पहेलियों में, पूछने लगते हैं किसी से भी, या बातें इस प्रकार से पूछते हैं। ठीक है, जो उनको पता होता है वही पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ों में उनको क्या मिलता है, आनंद मिलता है। बच्चे पर्यावरण की वास्तविकताओं को समझने लगते हैं और आत्मविश्वास उनमें हो जाता है विकसित। तो बच्चे जो है वो पर्यावरण की जो वास्तविकता है, जो पर्यावरण
क्यों ज़रूरी है, पेड़ लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, जो इनका विद्यालय का भी इन पे बहुत प्रभाव पड़ता है कि विद्यालय में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो किस लेवल की हो रही हैं, कितनी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। और जो प्रथम हमारा विद्यालय है, परिवार हमारा, ठीक है, हमारा समुदाय, हमारे माता पिता प्रथम शिक्षक, तो वो हमें किस प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं, इसका भी जो है वो इम्पैक्ट बच्चे पर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, सो ये थे चाइल्डहुड स्टेज में बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एडोलसेंस स्टेज में मानसिक विकास, और उसके बाद में हम चलेंगे संवेगात्मक विकास की ओर। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, अपना ही चैनल है, और बेल आइकन को भी कर दें प्रेस। कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आंसर आपको अवश्य मिलेगा। वीडियो को अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।